तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कैसे ग्राफाना को इंस्टॉल करना है लिनक्स पे। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ मेरे AWS कंसोल पे। तो मैं जाके पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। उसके बाद हम लोग ग्राफाना का पैकेज इंस्टॉल करेंगे एंड हम ग्राफाना को nginx के थ्रू पे हम लोग चलाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। कुछ भी लिनक्स का कोई भी वर्जन चलेगा। मेरा लैपटॉप थोड़ा बुरा हो गया है, बेचारा लोड नहीं ले पा रहा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं इंस्टेंस पे। हम लोग इस वीडियो पे आज बस ग्राफाना को इंस्टॉल करना ही सीखेंगे एंड इसका पार्ट 2 पे मैं डेटाबेस को कैसे ग्राफाना से अटैच करना है मैं वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं जो दिखाऊंगा वो है कैसे आपको ग्राफाना को इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे। हम जो ये इंस्टेंस बना रहे हैं नॉर्थ वर्जीनिया पे बनेगा। आप चाहे तो कहीं भी जोन पे बना सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बस मेंशन कर दिया वीडियो पे कि मैंने नॉर्थ वर्जीनिया पे ये इंस्टेंस बनाया है। ग्राफाना बेसिकली यूज़ किया जाता है डेटा को विजुअलाइज करने के लिए एंड उसका एक मतलब विजुअलाइजेशन करने के लिए, ताकि एक विजुअल में भी अच्छा लगे और क्लाइंट को भी अच्छा लगे कि उसका ग्राफ वाइज उसको देखने का मौका मिले। एक्चुअली ग्राफाना यूज़ किया जाता है मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन दोनों के लिए, लेकिन बेसिकली जितना ज़्यादा यूज़ होता है ग्राफाना का वो ज़्यादा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि डेटा को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइजेशन या फिर विजुअल दोनों, आप जो भी आप वर्ड यूज़ करो वो जैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको खोलने का इंतज़ार मैं बंद कर रहा हूँ, ये जब तक खुलेगा खुलेगा। ओके, ये तो खुल चुका है। शिट, हैंग कर गया। ओके, चलो आगे। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं ओएसएस पे। तो यहाँ पे हम लोग ले गए, अभी लोडिंग हो रहा है। तो हम लोग करते हैं, आपको सब कुछ गूगल पे अवेलेबल मिल जाएगा। 20.04, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है। आप खुद भी गूगल से सर्च करने से आपको मिल जाएगा इसका जितने भी रिपोजिटरी है ग्राफाना का। और उसका डेटाबेस इंस्टॉल, डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन करना भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों ही ईज़ी है। तो मैं दूसरा वीडियो में दिखाऊँगा, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ग्राफाना को इंस्टॉल कैसे करना है लिनक्स पे। फाइनली टाइम ले रहा है।
अगेन हम लोग पहले जाएंगे अपने उबंटू पे। ये रहा हमारा उबंटू। पहले इसे हाइड कर देते हैं, उसके बाद पहले जाते हैं उबंटू पे, क्योंकि हमारा ओएस होगा उबंटू। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, ये फ्री टायर एलिजिबल है। वैसे प्रोडक्शन में तो फ्री टायर एलिजिबल का कोई बात नहीं रहता, क्योंकि उधर बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाला लिनक्स मशीन यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। T2 माइक्रो फ्री टायर एलिजिबल। की पेयर का नाम हम लोग देंगे यहाँ पे। देखिए तो पहले कोई की पेयर मैंने बनाया कि नहीं। पहले मेरा की पेयर है देव की, तो मैं इसे एक नया की पेयर नाम बना देता हूँ। क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं नया की पेयर बनाता हूँ। मैं की पेयर का नाम देता हूँ की पेयर बन चुका है। एंड उसके बाद हमें ये पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। इसके अलावा भी 3000 का एक पोर्ट होता है, वो हमें बाद पे अलाउ करना है, अभी अलाउ नहीं करने से भी चलेगा। पहले इंस्टॉलेशन हो जाए, उसके बाद भी इसे अलाउ करना है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि क्यों ये पोर्ट अलाउ करना मस्ट है। तो हमारा इंस्टेंस बन चुका है। एंड तब तक हम लोग पुट्टी को ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली इतना लेट होने का रीज़न यही है कि मेरा लैपटॉप थोड़ा मतलब कम रैम वाला है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लेता है ये लोड होने के लिए। इतना लोड होने का कोई टाइम नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैं बता दिया वीडियो पे कि इसका रीज़न क्या है। तो हमारे पास पुट्टी ओपन हो चुका है। देन हमें जाना है अपना इंस्टेंस पे। यहाँ से हमें अपना आईपी कॉपी कर लेना है, जो भी पब्लिक आईपी है अमेज़न का। एंड उसके बाद हमें पीपीके की डालने के बाद हम एक्सेस करेंगे सर्वर को। एंड उसके बाद हम लोग ग्राफाना का पैकेज इंस्टॉल करेंगे विद इंजनिक्स के साथ। पहले मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ कैसे ग्राफाना को इंस्टॉल करना है। तो इसका रिक्विजिटरी यही है, जिसका प्री रिक्विजिट है कि इसमें इंजनिक्स होना चाहिए। एंड उसके बाद इसको ग्राफाना का पैकेज इस पे आएगा की के साथ। एंड उसके बाद इंस्टॉल होगा, एंड उसके बाद ही रनिंग होगा। तो सबसे पहले हमें इसका आईपी लेना है, IPv4 जो है अमेज़न का। ये रनिंग मोड पे आ चुका है। देन इसका आईपी हम लोग ले लेते हैं। इसका IPv4 हम लोग कॉपी करेंगे। उसके बाद जाएंगे आईपी पे। उसके बाद SSH auth एंड द PPK की। डाउनलोड सेक्शन पे जाएगा। यहाँ पे हमें हमारा जो PPK की है वो हमें दिखाई मिलेगा।
ये रहा हमारा की एंड हम लोग अब करेंगे लॉगिन। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। बाय डिफॉल्ट नंबर नहीं रहता है एंड यस हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। sudo cd here बस और अपडेट कर लेते हैं मशीन को। मशीन भी हमारा अपडेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें nginx का पैकेज डालना है इस पे। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे nginx के डॉक्यूमेंटेशन पे। इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले nginx को इंस्टॉल करना है। sudo apt install nginx मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी ऑन प्रेमिसेस वीएमवेयर हो गया या फिर कोई हाइपरवर्जर के हिसाब से अगर आप मशीन कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो तब आपको एक बार सूडो को आपको सूडो कमांड के, या फिर अगर आप रूट एक्सेस में हो तो आपको फायरवॉल को अनेबल करना पड़ता है एंड उसके बाद रिबूट करके आपको फिर से करना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्लाउड पे हो तो कभी भी आप अपना मशीन को फायरवॉल अनेबल मत करना पोर्ट एक्टिवेट के थ्रू, क्योंकि आप जब अमेज़न पे हो या फिर अगर आप एज़्योर पे हो, अगर आप मशीन बनाते हो तो उस पे आपका पहले से ही जब आप सिक्योरिटी बोट को ऑल ट्रैफिक या फिर कुछ पोर्ट अगर आप दे के रखते हो तो ऑटोमेटिक उस पे आपको वो पोर्ट वगैरह आपका एक्सेस हो जाता है। इसके लिए आपको फिर से फायरवॉल को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फायरवॉल को इनेबल करते हो तो आपका मशीन में दिक्कत आ सकते हैं या फिर दिक्कत होगा भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इंजीनियर्स को इंस्टॉल कर लिया। अब हमें देखना है कि इसका प्रीरिक्विजिटरी पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका इंजीनियर्स फुल एच टी टी पी एच टी पी एस है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको जो मैं कॉपी कर रहा हूँ वही बस आपको कॉपी करना है, आपको इससे ज़्यादा कुछ और कॉपी करना नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद फिर से वो ये जो यूएफडब्ल्यू वाला स्टेटस है, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि मतलब उसको जब यूएफडब्ल्यू स्टेटस पे इनएक्टिव यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपको दिक्कत लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे चलेगा। डन। तो हमारा इंजीनिक्स हो गया है रनिंग स्टेट में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है हमारा आईपी पे। हमारा आईपी क्या है, 3 डॉट, ये जो आईपी है ये हमारा आईपी है। तो हम लोग एक बार आईपी को एक्सेस करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, हिट एंटर। देखिए एनजीनिक्स चल रहा है। ठीक है, तो आपको अलग तरीके से जाके यूएफडब्ल्यू को अनेबल या फिर डिसेबल करने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो स्टेटस चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा एनजीनिक्स हो गया है इंस्टॉल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन क्लियर हो चुका है। अब हमें ग्राफाना को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जो भी मैं कमांड दे रहा हूँ वही कमांड आपको भी देना है। बस आपको कमांड एक के बाद एक डालते जाना है। ठीक है, एक बार इसे अपडेट कर लेते हैं ताकि रिपोजिटरी में अपडेट हो जाए। 2 बार पुट्टी खोल दिया था तब, तो एक पुट्टी को हमें बंद करना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है, इंस्टॉल करो ग्राफाना को। ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं।
ये बोल रहा है ग्राफाना सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि स्टेटस देखो ग्राफाना का, ठीक है देख लेते हैं। ये रनिंग स्टेट है, फाइन। अब हमें करना क्या है कि अब हमें ग्राफाना को रूट देना है। ये तो चलेगा, उसको भी तो रूट चाहिए ना। एनेबल भी कर लिया, इसका डेमन को भी स्टार्ट कर लिया हम लोग। अब इसका रिवर्स प्रॉक्सी करना है। रिवर्स प्रॉक्सी मतलब होता यह है कि आपको किसी और प्रॉक्सी पे इसे चलाना है। जैसे हमने इंजनिक्स पे इंस्टॉल किया, तो अब यहाँ पे हमें कुछ एक डोमेन डालना है। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ, मेरा एक नाम दे देता हूँ। ये इंडस्ट्री में रहोगे आप तो आपको जो भी डोमेन पे चल रहा है उस सिस्टम पे वही आपको डालना है। एंड मैंने अपना डोमेन डाल दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कभी-कभार ये शो करता है, नहीं शो करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक देखने वाला बात ये है कि यहाँ पे 3000 वाला पोर्ट दिया हुआ है, लेकिन आपने अभी तक 3000 वाला पोर्ट आपने लेकिन एक्टिवेट किया नहीं है, माइंड इट। अब आपको करना क्या है, अब इसे आप ओके करो, जो भी मैंने किया कॉपी पेस्ट करना नैनो फाइल करके, उसके बाद एक बार सिंटेक्स वगैरह ठीक है कि नहीं आप वो भी देख लो कि हाँ ठीक है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल बोल रहा है, सिंटेक्स इज ओके एंड कॉन्फ टेस्ट इज सक्सेसफुल, मतलब आपका सिंटेक्स सही है, आपने जो भी प्रोसेस अब तक किया है वो सही है। अब हमें इंजन इसको रिलोड करना है, तो हम इंजन इसको रिलोड भी कर लेते हैं, फाइन। अब क्या बोल रहा है कि क्रेडेंशियल्स को अपडेट करो। तो अब जब मैं इस पोर्ट पे मैं 3000 लगा के हिट करूंगा, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता है? क्योंकि हमने अभी तक 3000 वाला जो पोर्ट है, हमने इनबाउंड रूल पे एंड आउटबाउंड इनबाउंड रूल पे हमने अभी तक जो रूल हमने सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन किया था वहाँ पे हमने दिया ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे पहले इसको कट कर देता हूँ क्योंकि ये तो चलने वाला है नहीं। तो हम लोग जाते हैं इंस्टेंस पे एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हमें 3000 वाला जो पोर्ट है उसे मेंशन करना पड़ेगा। फिर से ये टाइम ना लेने वही मेरा दिक्कत है। कोई बात नहीं, टाइम जाए लेकिन काम बनना चाहिए। हाँ, अब इनबाउंड रूल जो है यहाँ पे हमें देना है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी वो वाला पोर्ट हमने दिया नहीं है। तो पहले हमें जाना है एडिट बाउंड रूल, इनबाउंड रूल पे एंड उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड रूल करना है। कस्टम टीसीपी रहेगा, इसका जो पोर्ट रहेगा वो रहेगा 3000। कहाँ पे चलेगा? कहीं पे भी, फाइन। अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। ये सेव हो चुका है, एक बार देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये चला, देख सकते हैं ग्राफाना खुल रहा है, ग्राफाना का जो लॉगिन पेज है वो आ चुका है। तो यही होता है कि जब हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, देखने के बाद जब हम लोग वो कमांड चलाते हैं तो दिक्कत ये आ जाता है कि हम लोग जो यूएफडब्ल्यू परमिशन होता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑन प्रेमिसेस के साथ क्लाउड को थोड़ा बहुत हम लोग एक समझ लेते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। हमें ऑन प्रेमिसेस में शायद हम लोगों को करना पड़ सकता है कुछ पोर्ट वगैरह, लेकिन अगर आप ऑन प्रेमिसेस पे क्लाउड पे काम कर रहे हो या फिर एजूर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया या फिर एडब्ल्यूएस हो गया, तो वहाँ पे आपको जाके बस पोर्ट को मेंशन करना है। तो हमारे पास अभी ग्राफाना का होम पेज आ चुका है, लेकिन अभी हमारे पास से यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम जो होता है वो होता है एडमिन, पासवर्ड जो होता है वो भी एडमिन होता है। इसे हमें देना है, लॉगिन करना है। अब ये बोल रहा है कि भाई कुछ पासवर्ड दो, क्या पासवर्ड तुमने अभी तुमको रखना है? तो मैं यहाँ पे देता हूँ मेरा खुद का ही नाम संदीप, एंड कन्फर्म पे भी मैं संदीप देता हूँ एंड सबमिट। तो हमारा जो पासवर्ड है अब वो चेंज हो चुका है। हम लोग ग्राफाना का पेज पे लैंड कर चुके हैं और अब देख भी सकते हैं 3000 पोर्ट पे चल रहा है। पहले बार नहीं चला, लेकिन हमने पोर्ट ऐड किया उसके बाद ये चल रहा है। तो बस यही था ग्राफाना का एक छोटा पार्ट 1 ट्यूटोरियल, एंड इसके बाद जो हम लोग जो देखेंगे वो है कैसे हम ग्राफाना पे
डेटाबेस को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम लोग डेटाबेस को इंसर्ट करेंगे, कैसे विज़ुअलाइज़ेशन होगा, कैसे ग्राफ के या फिर जो विज़ुअलाइज़ेशन तो सिस्टम वगैरह है, कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एडिट फर्स्ट डेटा सोर्स, क्रिएट फर्स्ट डैशबोर्ड ये सब बोला जा रहा है। तो अभी हमें ये सब नहीं देखना है, अभी हमने बस ग्राफाना को इंस्टॉल करना सीखना है। देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफाना को इनिशियलाइज़ करेंगे डेटाबेस के साथ, कैसे उसका रिपोर्ट एज़ ए विज़ुअलाइज़ेशन हमें दिखाई मिलेगा स्क्रीन पे। बस यही कुछ हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ये तो बस पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सुज़न टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो कीजिएगा। मैं फ्रीलांसर का काम भी करता हूँ, मैं वेबसाइट एंड डेवऑप्स का रिलेटेड प्रोजेक्ट पे भी मैं काम करता हूँ। अगर आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा डिटेल्स मेरा पेज यूट्यूब अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।